हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स कॉमन कैटेगरी के लेक्चर नंबर 5 में आगे के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो हमारा बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर में लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 12 का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो है, एक भारी एक समान जंजीर के सिरों को दो समान भार की घिरनियों से बांधा गया है। भारी एक समान जंजीर है कोई, उसको समान भार की दो घिरनियों से बांधा गया है जो ऊर्ध्वाधर प्रतिच्छेदित चिकनी छड़ों पर फिसलती है। जो ऊपर क्या है स्टूडेंट्स, ऊर्ध्वाधर प्रतिच्छेदित कोई चिकनी छड़ है उसके ऊपर फिसलती है तथा ऊर्ध्वाधर से समान कोण अल्फा बनाती है। निम्नस्थ बिंदु पर जो तनाव है वो जंजीर के भार का आधा है। तो सिद्ध करना है स्टूडेंट्स, बराबर तथा सिद्ध कीजिए कि जो घिरनियां हैं उनकी प्रतिच्छेदित बिंदु से ऊर्ध्वाधर दूरी जो है वो ये वाली है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, इसने दिया एक भारी, जहां जंजीर की लंबाई 2L है तो एक भारी जंजीर है 2L लंबाई की ये वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, जो क्या है चिकनी गिरनियों पर फिसलती है तथा जो ऊर्ध्वाधर प्रतिच्छेदित चिकनी छड़ों पर फिसलती है। ये ऊपर जो है वो चिकनी छड़ के ऊपर फिसल रही है गिरनियां जो है ये यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ए मान लिया, ये वाला बी, जो ऊर्ध्वाधर से समान कोण अल्फा बनाती है ये वाला। और टोटल लंबाई कितनी है स्टूडेंट्स इसकी 2L, तो ये वाली S इक्वल टू L हो जाएगी हमारे पास इतनी दूरी, ये वाली L और ये वाली भी S इक्वल टू L हो जाएगी हमारे पास इतनी दूरी। ये निम्नतम बिंदु है C, निम्नतम बिंदु C 0C। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वाला है इसकी नियता x डैश और ये वाला पॉइंट मान लिया y डैश। तो यहाँ पे A ये D मान लिया, A B C D और ये G मान लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सिद्ध क्या करना है स्टूडेंट्स, सिद्ध करना है कि प्रतिच्छेदित बिंदु से, ये घिरनी ए बी है, ये घिरनी ए है, प्रतिच्छेदित बिंदु से घिरनियों की जो ऊर्ध्वाधर दूरी डी जी है वो क्या है स्टूडेंट्स, ये वाली है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका प्रूफमेंट, क्योंकि सिद्ध क्या करना है, डी जी फाइंड करना है स्टूडेंट, डी जी हमें ज्ञात करनी है। ऊर्ध्वाधर दूरी जो है वो क्या है, डी जी इक्वल टू एल कोट एल्फा log 1 प्लस √2 ये वाली है, ये हमें सिद्ध करना है। गिवन क्या है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो टोटल दूरी है ए सी बी इक्वल टू हमें दे रखा है 2L तथा S बराबर हमारे पास है L। ठीक है स्टूडेंट्स, निम्नतम बिंदु 0C है टोटल, ये दूरी मान ली हमने x, ये वाली x दूरी हमारे पास, तो ये टोटल दूरी हो जाएगी 2x, ये वाली भी x, समान कोण अल्फा बनाती है स्टूडेंट्स यहाँ से, क्योंकि S बराबर होता है हमारे पास C tan psi, या क्योंकि S बराबर होता है C tan psi, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसने बोला है कि निम्नतम बिंदु पर जो तनाव होता है, निम्नतम बिंदु या ये वाला C पर तनाव प्रश्नानुसार इसने दिया है, और हमें जो कैटेनरी की इक्वेशन से जो तनाव मिलता है उसका, क्योंकि कैटेनरी की समीकरण से निम्नतम बिंदु पर तनाव क्या था स्टूडेंट, कैटेनरी की इक्वेशन से जो हमें मिलता है T नोट इक्वल टू WC या T कोस साई। तो साई हमारे पास है नहीं तो हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। तथा प्रश्नानुसार क्या दे रखा स्टूडेंट, प्रश्नानुसार इसने बोला है कि निम्नतम बिंदु पर जो तनाव है वो जंजीर के भार का आधा है। तो जंजीर का इकाई लंबाई का भार हमने क्या मान लिया, W इधर मान लेंगे स्टूडेंट्स, मानना जंजीर या जो भारी छड़ है उसका जंजीर की इकाई लंबाई का भार हमारे पास कितना स्टूडेंट्स, W है, W मान लिया। अतः जंजीर का कुल भार कितना हो जाएगा स्टूडेंट, टोटल लंबाई इसकी 2L है, जंजीर की लंबाई हमारे पास 2L है और इकाई लंबाई का भार W है, तो टोटल भार हो जाएगा 2L इंटू W। तो यहाँ से भार आ जाएगा, इसका टोटल है 2WL। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान लिया इक्वेशन स्टार मान लिया, इसका टोटल भार है ये जंजीर का।
प्रश्नानुसार अब इसने क्या है, जंजीर का टोटल जो भार है वो आ गया हमारे पास W बराबर 2WL। प्रश्नानुसार गिवन है क्या है स्टूडेंट्स कि जो निम्नतम बिंदु पर तनाव है T नोट या निम्नतम, ये कैटेगरिक इक्वेशन से मिलता है। निम्नतम बिंदु पर तनाव कितना है स्टूडेंट्स, निम्नतम बिंदु पर तनाव इक्वल टू या T नोट इक्वल टू 1/2 इंटू जंजीर का कुल भार। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा T नोट इक्वल टू 1/2 इंटू 2WL, जंजीर का टोटल भार ये वाला है, तो 2 से 2 कैंसिल, WL इक्वेशन नंबर 3। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 जो है वो एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ से आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज समीकरण 2 तथा 3 से WC बराबर WL, W से W कैंसिल, तो यहाँ से आ गया हमारे पास C इक्वल टू L, इक्वेशन नंबर आ गया हमारे पास 4। गिवन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन है हमें कि S इक्वल टू C tan psi ये होता है, S बराबर L है, टोटल लंबाई इसकी 2L है, रेटनरी जो है वो y-अक्ष के प्रति सममित होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो दूरी है वो हाफ 2L है, तो ये वाली L और ये वाली L, चाप की लंबाई हम S लेते हैं, तो S इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास L। तो क्योंकि समीकरण 1 से नेक्स्ट समीकरण होता है S इक्वल टू C tan psi, S इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास है L और C इक्वल टू भी हम क्या लेके आए हैं, L लेके आए, तो वैल्यू पुट करेंगे, तो L इक्वल टू L tan psi, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, या tan psi इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ जाएगा psi इक्वल टू tan इनवर्स 1, या psi का मान आ गया हमारे पास 5/4। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें ज्ञात करनी है दूरी DG। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास हो, x का मान अगर हमारे पास हो, तो हम इजीली ये वाली दूरी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्राइंगल बनता है DGA, ये समकोण त्रिभुज है, ये वाला कोण हो जाएगा 90 डिग्री, ये अल्फा है तो इसके सामने की भुजा लंब, और ये वाला आधार और ये वाला कर्व। तो अगर x का मान हमारे पास हो तो उसके अकॉर्डिंग हम इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं, DG ज्ञात कर सकते हैं। ऊर्ध्वाधर दूरी प्रतिच्छेदित बिंदु से घिरनियों की ऊर्ध्वाधर दूरी DG हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से क्या जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास, क्योंकि x इक्वल टू होता है C log tan psi, C log sec psi प्लस tan psi, या sec psi प्लस tan psi, ये वाली वैल्यू हमारे पास होती है x इक्वल टू C log sec psi प्लस tan psi। तो यहाँ से x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, C की जो वैल्यू है वो L है, तो यहाँ से L log sec psi sec pi/4, यहाँ से आ जाएगा sec pi/4 प्लस tan pi/4। तो यहाँ से x इक्वल टू L log, इसका मान होता है sec pi/4 का √2 प्लस tan pi/4 का मान 1, इक्वेशन नंबर आ गया हमारे पास 5। मतलब x की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो वाली आ गई हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें ज्ञात करनी है दूरी DG। तो समकोण त्रिभुज DGA से, तो समकोण त्रिभुज DGA से क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हम, तो समकोण त्रिभुज DGA से स्टूडेंट्स ये कोण अल्फा है, हमें चाहिए DG, तो DG अपॉन x, तो DG अपॉन x, DG हमारे पास क्या, आधार अपॉन लंब, तो आधार A अपॉन L इक्वल टू होता है साइन कोस tan LAL KKA, तो इसका मतलब आधार अपॉन लंब होता है कोट अल्फा, तो A अपॉन L इक्वल टू कोट अल्फा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो यहाँ से आ जाएगा A अपॉन L इक्वल टू कोट अल्फा, A की जो वैल्यू है वो है हमारे पास DG, A का मान है DG, L का जो मान है वो है x इक्वल टू कोट अल्फा, तो DG इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना स्टूडेंट्स, DG इक्वल टू आ जाएगा टोटल वैल्यू जो है x कोट अल्फा, DG इक्वल टू x का मान पुट करेंगे, x की जो वैल्यू है वो है हमारे पास समीकरण नंबर 5 से L कोट अल्फा log कितना स्टूडेंट्स √2 + 1, और यही सिद्ध करना है,
ये है हमारा क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 12। आगे वाला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, एक क्षैतिज रेखा पर स्थित दो चिकनी गिरनियों। क्वेश्चन नंबर 13 का जो स्टेटमेंट है वो है एक क्षैतिज रेखा पर स्थित दो चिकनी खूंटियों से एक बिना छोर की एक समान जंजीर लटकी है। क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 में इसने बोला है कि एक समान जंजीर है जो क्षैतिज रेखा के दो बिंदुओं से लटकी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो डायग्राम बनेगा स्टूडेंट्स, या क्वेश्चन नंबर 13 में जो हमें सिद्ध करना है वो वाला है एक क्षैतिज रेखा पर से दो चिकनी खूंटियों से एक बिना छोर की एक समान जंजीर लटकी हुई है। जब यह साम्य अवस्था में हो तो सिद्ध करना है। एक दो चिकनी खूंटियों से एक बिना छोर की एक समान जंजीर लटकी हुई है, तो सिद्ध करना है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 नंबर में भी सिद्ध करना है दो कैटनरी के शीर्षों के मध्य दूरी, दो कैटनरी के शीर्षों के मध्य दूरी, शीर्षों के मध्य दूरी अपॉन नीचे वाला सिद्ध करना है जंजीर की आधी लंबाई, जंजीर की आधी लंबाई, आधी लंबाई। मतलब जो जंजीर है वो किस तरह लटकी है स्टूडेंट्स, दो कैटनरी के रूप में लटकी है, दो एक समान चिकनी खूंटियों पर। तो इक्वल टू सिद्ध करना है tan 1/2 इंटू खूंटियों के समीप के भाग का उन्नयन कोण, खूंटियों के समीप के भाग का उन्नयन कोण, ये वाला स्टूडेंट्स हमें सिद्ध करना है। इसने बोला है कि एक क्षैतिज रेखा पर स्थित दो चिकनी खूंटियों से एक बिना सिरे की जंजीर जो है वो लटकी है। मतलब जंजीर का जो है वो सिरा नहीं है, मतलब चैन के रूप की है। जब हम किसी चैन को जो क्षैतिज रेखा के दो बिंदुओं से लटकाते हैं, जैसे ये क्षैतिज रेखा के दो बिंदु है, ये वाला ए और ये इधर वाला बी, जब किसी चैन को इधर लटकाएंगे तो इसका मतलब है जो चैन की जो लंबाई है वो क्या बन जाएगी स्टूडेंट, चैन जो है वो दो कैटनरी के रूप में लटक जाएगी। जैसे पहली होगी ये वाली, ये कैटनरी होगी, और दूसरी वाली ये कैटनरी, इस रूप में लटक जाएगी चैन जो है, इधर लटकाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसने कहा है कि दो कैटनरी के शीर्षों के मध्य दूरी, तो यहाँ से कैटनरी पूरी बना लेते हैं पहले। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स निम्नतम बिंदु फर्स्ट कैटनरी का मान लिया इधर C1, और ये वाला टोटल मान लिया हमने C2, ये वाला C2, या ये वाला C2 मान लिया ऊपर वाला, और नीचे वाला ले लिया हमने C1। ये पॉइंट है इधर X और Y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहले की ये दूरी मान ली S2 टोटल यहाँ तक, और ये वाली भी S2, पहले की दूरी मान ली S1, और इधर वाली भी हमने ले ली S1। ये हो जाएगा कैटनरी फर्स्ट का निम्नतम बिंदु, और ये हो जाएगा कैटनरी दूसरी का निम्नतम बिंदु। ये 0 C2 और ये वाला 0 C1। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वाली हो जाएगी इसकी डायरेक्टरी X डैश, और ये Y और Y डैश। इतना गिवन है। सिद्ध करना है दो कैटनरी के शीर्षों के मध्य दूरी। पहली कैटनरी का शीर्ष है स्टूडेंट्स ये वाला C2, मतलब ये इतनी दूरी C2 है, C2 में से C1 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाली दूरी आ जाएगी। सिद्ध क्या करना है, प्रूफ देखते स्टूडेंट्स, C2 माइनस C1 मतलब टोटल दूरी है यहाँ से लेके ये मूल बिंदु है O0 0, तो यहाँ तक दूरी है C2 टोटल ये, और इतनी दूरी हमारे पास C1, तो C2 माइनस C1 तथा जंजीर की लंबाई का आधा, जंजीर की आधी लंबाई। जंजीर की आधी लंबाई कितनी है स्टूडेंट्स, जैसे ये वाली आधी लंबाई इधर है, जंजीर की आधी लंबाई इधर है, तो S1 प्लस S2 हो जाएगी आधी लंबाई, क्योंकि टोटल लंबाई जो जंजीर की वो S1 प्लस S2 प्लस S2, तो इसका मतलब ये टोटल लंबाई है इसकी, तो S1 प्लस S2 हाफ लंबाई इधर, S1 प्लस S2 हाफ लंबाई इधर, तो नीचे आ जाएगा C2 माइनस C1 और S1 प्लस S2 इक्वल टू लेके आना है tan। ये जो कोण है स्टूडेंट्स, इधर जो कोण बनेगा मतलब फर्स्ट कोण मान लिया ये वाला है साई A, और दूसरा जो है इसके साथ स्पर्श रेखा कोण बनाएगी ये वाला, तो एक कोण हो जाएगा ये वाला मान लिया साई B, इधर वाला कोण मान लिया साई A,
इस बिंदु पर स्पर्श रेखा नियता के साथ जो कोण बनाती है वो वाला मान लिया हमने साई ए, और दूसरा कोण मान लिया इस बिंदु के साथ नियता जो कोण बनाती है, नियता के साथ ये वाला जो दूसरा कैटेनरी है वो साई बी कोण बनाता है, ये हमने मान लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो सिद्ध करना है कि ये वाला जो कोण है, ये यूनियन कोण है स्टूडेंट इनके मध्य का, ये वाला जो कोण है वो tan 1/2, tan 1/2, ये वाला कोण क्या आएगा स्टूडेंट? सबसे पहले ये देखिए, क्योंकि बहिष्कोण किसी भी ट्राइंगल बन गया स्टूडेंट्स, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, तो ये वाला जो इसका बहिष्कोण है, बहिष्कोण जो होता है वो सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं बहिष्कोण, बहिष्कोण बराबर सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, अंतःकोणों का योग। तो ये अंतःकोण जो इसको मान लिया हमने, कोई नाम दे दिया, जैसे इसको नाम दे दिया हमने फाई, ये वाला साई तो इसको फाई नाम दे दिया। तो साई ए बहिष्कोण साई ए इक्वल टू साई बी प्लस फाई, तो साई ए इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास है साई फाई प्लस साई बी। तो यहाँ से फाई का जो मान है वो आ जाएगा साई ए माइनस साई बी। तो इसका मतलब है ये वाला कोण जो है ना इधर आएगा साई ए माइनस साई बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन होती है यहाँ तक, ये वाली जो दूरी है स्टूडेंट, ये इतनी दूरी, ये वाली, ये टोटल दूरी हमारे पास है y1 भी बोल सकते हैं, y2 भी बोल सकते हैं, साम्य अवस्था में बराबर होगी दोनों, क्योंकि ये साम्य अवस्था की स्थिति में हमें सिद्ध करना है, क्योंकि y बराबर होता है c sec साई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले पॉइंट ए के लिए ले लेते हैं, बिंदु ए पर, बिंदु ए पर, तो बिंदु ए पर पहले ये बड़े वाली कैटेनरी ले ली, इसके साथ ये साई ये कौन बना रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा y1 इक्वल टू c1 sec साई ए। पहली इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा सिमिलरली y2 इक्वल टू c2 sec साई बी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, साम्य अवस्था में क्या है, साम्य अवस्था में y1 बराबर y2 बराबर y, ये वाला है स्टूडेंट्स हमारे पास। तो यहाँ से आ जाएगा समीकरण 1 और 2 बराबर आ जाएगी, y1 बराबर y2 है, तो यहाँ से आ जाएगा c1 sec साई a बराबर c2 sec साई b, ये वाली इक्वेशन स्टूडेंट्स बन जाएगी हमारे पास दोनों। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ से c1 और c2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो यहाँ से आ जाएगा c1 अपॉन c2 बराबर ये इधर ले आएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा sec साई b अपॉन sec साई a, इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे क्योंकि s1 बराबर s बराबर c tan साई, s इक्वल टू c tan साई, क्योंकि कैटेनरी का नेज समीकरण होता है, क्योंकि कैटेनरी का नेज समीकरण, कैटेनरी का नेज समीकरण क्या होता है, s इक्वल टू c tan साई, ये वाला होता है स्टूडेंट्स हमारे पास। तो पहली दूरी s1 है, तो s1 इक्वल टू आ जाएगा c1 tan साई a। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली a पे मान लिया, अब पुनः 2 है स्टूडेंट्स कैटेनरी, तो पुनः s2 इक्वल टू आ जाएगा c2 tan साई b, इक्वेशन नंबर आ गया 4 दोनों को मिला के। तो हमारे पास क्या स्टूडेंट, s1 का मान है, s2 का मान है, c1 का मान है, c2 का मान है, ये सारे मान ये सिद्ध करना है ये वाला, तो इसकी LHS ले लेते हैं। तो LHS ले लिया स्टूडेंट्स, LHS है c2 माइनस c1 अपॉन s1 प्लस s2, ये वाली वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास। LHS इसका ये सिद्ध करना है हमें, इसकी वैल्यू ये वाली आएगी, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ से आ जाएगा c2 माइनस c1 है, तो यहाँ से c2 कॉमन लेंगे, c2 बाहर आ जाएगा, तो इधर बचेगा हमारे पास है 1 माइनस c1 अपॉन c2, और नीचे क्या स्टूडेंट s1 का मान है c1 tan साई है, s2 का मान है c2 tan साई b, ये वाला मान है, यहाँ से c2 कॉमन लेंगे इधर से, तो c2 बाहर कॉमन आ जाएगा, इधर बचा c2 लिया स्टूडेंट्स हमने बाहर कॉमन, तो c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 tan साई a, इधर बचा स्टूडेंट tan साई a
आगे वाला आ जाएगा प्लस C1/C2 tan साई ए प्लस tan साई बी, ये वाला मान आ जाएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें मान पुट करना है C1/C2 का। C1/C2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 से है, तो यहाँ से हमारे पास मान आ जाएगा C1/C2 का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से मान आएगा हमारे पास C2 माइनस C1/S1 प्लस S2 इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी C2 से C2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस C1/C2 का मान है sec साई बी अपॉन साई ए, sec साई ए। नीचे आ जाएगा हमारे पास C2 से C2 कैंसिल हो गया, C1/C2 की वैल्यू sec साई बी अपॉन sec साई ए इंटू tan साई ए प्लस tan साई बी, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से मान आएगा, सोल्व करने के बाद हमें इक्वेशन मिलेगी, यहाँ से साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे, इधर आ जाएगा sec साई ए, तो ये आ जाएगा sec साई ए माइनस sec साई बी। नीचे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास sec साई बी, ये वाला sec साई बी इंटू tan साई ए प्लस इधर आ जाएगा tan साई बी इंटू sec साई ए, ये वाला मान आ गया। sec साई ए से sec साई ए कैंसिल हो गया, साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे, इधर बचेगा 1/cos साई ए, 1/cos साई ए, तो इधर बचेगा cos साई बी माइनस cos साई ए, ये वाला मान आ जाएगा। नीचे वैल्यू आएगी 1/cos sin/cos, तो यहाँ से ऊपर साइन है 1/cos आएगा स्टूडेंट्स, इधर से sin/cos आएगा हमारे पास, तो ये वाला मान बन जाएगा हमारे पास 1/sec साई बी, तो 1/cos साई बी इंटू tan साई ए है, तो sin साई ए अपॉन cos साई ए प्लस इधर वैल्यू आएगी tan साई बी को हम लिख सकते हैं sin साई बी अपॉन cos साई बी इंटू sec साई ए का जो मान है वो हमारे पास 1/cos साई ए। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करना है, सोल्व करेंगे, इधर से एलसीएम लेंगे, इधर नीचे बच गया हमारे पास ऊपर वैल्यू थी sec साई ए, इधर है sec साई बी, तो cos साई ए cos साई बी दोनों तरफ स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर इक्वेशन बचेगी हमारे पास cos साई बी माइनस cos साई ए, नीचे मान आ जाएगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, एलसीएम सेम है दोनों का, तो इधर है sin साई ए माइनस sin साई ए माइनस या प्लस sin साई बी, ये वाला मान आ जाएगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो cos है तो इसका मतलब है sin आता है, माइनस का साइन बाहर आता है, या ये आएगा हमारे पास ये वाला, ये cos c माइनस cos d होता है, तो ये आता है हमारे पास माइनस का या 2 sin साई या a माइनस बी, ये वाला साई a माइनस साई बी, साई a माइनस साई बी इंटू c माइनस डी आता है, इधर आएगा cos साई a प्लस साई बी, ये वाला आता है स्टूडेंट्स। और नीचे क्या है स्टूडेंट्स, साइन और कोस आता है जब हमारे पास कोस हो। अब क्या स्टूडेंट्स, साइन है तो हमारे पास आएगा 2 sin साई ए प्लस साई बी, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2 cos साई ए माइनस साई बी इंटू cos साई ए प्लस साई बी, ये वाला मान आता है। शायद साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 sin साई ए साई बी, तो यहाँ से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बचा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यह आ जाएगा tan 1/2 आता है c प्लस डी बाई टू, तो यहाँ से आ जाएगा tan साई ए माइनस साई बी बाई 2, तो इसका मतलब है ये जो एंगल है वो यहाँ से इनका यूनियन कोण ही है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी
किसकी फाइंड की स्टूडेंट्स, C2 माइनस C1 अपॉन S1 प्लस S2 इक्वल टू आ जाएगा tan 1/2 साई ए माइनस साई बी। ठीक है स्टूडेंट, और यही सिद्ध करना है। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो स्टेटमेंट है वो है एक समान जंजीर के सिरों की कड़ियां एक स्थिर रुक्ष क्षैतिज छड़ पर फिसलती है, यदि घर्षण कोण लैम्डा हो तो सिद्ध करना है। अगर इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 14 में जो प्रूव करना है वो वाला देखिए स्टूडेंट्स, क्या प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें सिद्ध करना है कि मैक्सिमम विस्तृति, उच्चतम विस्तृति, उच्चतम विस्तृति अपॉन जंजीर की लंबाई, उच्चतम विस्तृति अपॉन जंजीर की लंबाई इक्वल टू है L कोट 1/2 लैम्डा, L कोट 1/2 लैम्डा अपॉन कोट लैम्डा, ये वाला सिद्ध करना है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है स्टूडेंट, इसमें क्या है सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 प्रूफमेंट देखिए। सबसे पहले हमने मान लिया, मानना जंजीर की कुल लंबाई, जंजीर की कुल लंबाई बराबर L मीटर है, L है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डायग्राम बना लिया सबसे पहले, ये वाला घर्षण कोण लैम्डा दे रखा है, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये वाला कोण है, ये निम्नतम बिंदु इसका C, 0C मान लिया, ये इसकी डायरेक्टरी x डैश, ये वाला y डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वाला कोण होता है साई, ये वाला साई इक्वल कोण साई तथा घर्षण कोण लैम्डा के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है 90 माइनस लैम्डा। साई इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स हमारे पास है 90 माइनस लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट्स, और टोटल विस्तृति जो है, ये वाला पॉइंट मान लिया हमने, ये दूरी a और ये वाली दूरी b, ये दूरी x हो जाएगी, ये वाली दूरी भी टोटल यहाँ से x हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट xy, ये यहाँ तक दूरी है टोटल y, तो अधिकतम विस्तृति हो जाएगी इसकी 2x। तो हमें मान लेना है 2x अपॉन L का। तो यहाँ से क्योंकि प्रश्नानुसार उच्चतम विस्तृति कितनी है स्टूडेंट, 2x अपॉन L। x इक्वल टू हमारे पास वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, x इक्वल टू होता है c, क्योंकि x इक्वल टू होता है c log sec साई प्लस tan साई, ये वाला मान होता है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, साई इक्वल टू हमारे पास है 90 माइनस लैम्डा, तो 90 माइनस लैम्डा इधर, 90 माइनस लैम्डा इधर। तो पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2x अपॉन एल की, हम 2x अपॉन एल का जब हम मान रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, मान आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट हमारे पास C और ये दूरी हो जाएगी L/2, क्योंकि टोटल दूरी हमने कितनी ली है स्टूडेंट्स, L/2 ली है। तो S इक्वल टू हमारे पास L/2, S इक्वल टू नैस समीकरण होता है, S इक्वल टू C tan साई, तो C की जगह C रहेगा टोटल दूरी, S इक्वल टू L/2, तो यहाँ से tan साई का मान आ जाएगा, या फिर इधर tan साई की जगह क्या पुट करेंगे 90 माइनस लैम्डा। तो ये जो 3-4 इक्वेशन है इनके आधार पर आप इजीली सोल्व कर सकते हो स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल भी है पीछे। तो इसके ये हमारा क्या था, फर्स्ट एक ए जो है, फोर्थ ए जो है कॉमन कैटेगरी का, उसका क्वेश्चन नंबर 14 था जो आपको सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉमन कैटेगरी के आगे वाले लेक्चर में हम इसके सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।